दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहो व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। अगर आप पहली लाइन नोटिस करोगे तो क्या कह रहा है कि दैहिक यानी शारीरिक, दैविक यानी ईश्वरी, भौतिक यानी शत्रु आप समझ लो, तापा राम राज नहीं कहूँ व्यापार। यानी ये कह रहा है कि राम राज्य क्या है। राम राज्य एक ऐसे राज्य की परिकल्पना है जिसकी परिकल्पना गांधी ने भी की थी। और वो राज्य क्या है कि ना तो वहाँ पर किसी को दैहिक यानी शारीरिक समस्याएं हों, ना वहाँ पर किसी को दैविक यानी बाढ़ सूखा बिजली जैसी समस्याएं हों, ना वहाँ पर किसी को भौतिक समस्याएं हों यानी शत्रु या शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को परेशान कर रहा हो। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि राम राज्य कैसा होना चाहिए, ना तो किसी को दैहिक समस्याएं हों, ना दैविक हों और ना भौतिक हों, इसी प्रकार का राम राज्य होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे दोहे की अगली पंक्ति क्या कह रही है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, यानी सभी नर या सभी व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करें। साथ ही साथ अगर आप देखोगे चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, सभी वेदों के अनुसार बताए गए मार्ग पर अपने अपने धर्म का पालन करें। यानी ये भारत के नेताओं के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वो इस चीज़ से सीखें, क्योंकि जब नेता राम राज्य की बात कर लेते हैं तो शायद उनको स्वयं नहीं पता होता कि राम राज्य का वास्तविक अर्थ क्या है। तो सबसे पहला हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं, जो हमारे देश के आप नेता देखते हो, उनके लिए पहला दोहा है कि राम राज्य जिसकी आप बात कर रहे हो वहाँ पर कहा गया है कि ना तो किसी को दैहिक समस्या होनी चाहिए, ना दैविक ईश्वरी कोई समस्या होनी चाहिए बाढ़ सूखा जैसी, ना किसी को भौतिक समस्याएं होनी चाहिए। राम राज्य कैसा होता है? राम राज्य ऐसा होता है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करें। साथ ही साथ आप देखोगे कि सभी वेदों के अनुसार बताए गए मार्ग पर चलते हुए अपने अपने धर्म का पालन करें। तो कभी भी कोई नेता अगर आपसे कहता है कि राम राज्य की बात करता है तो आप उसके राम राज्य के कॉन्सेप्ट के बारे में उससे ज़रूर पूछें, क्योंकि हमारे रामचरितमानस ने ही राम राज्य का क्लियर कॉन्सेप्ट इस दोहे के माध्यम से दिया है कि राम राज्य कैसा होना चाहिए। राम राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हो, किसी भी प्रकार की धार्मिक या जाति टकराव ना हो। ऐसा ही हमारा राम राज्य होना चाहिए।